चलो देखो, ये प्रश्नावली 1 के का है। प्रश्नावली कितना है? 1 का ए। और पेज नंबर कितना है? A13 यानी A13। ए से कौन सी? अलजेब्रा। अलजेब्रा यानी बीजगणित। इसके अंतर्गत अभी हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं। इसमें तीसरा जो क्वेश्चन, उसमें कितना क्वेश्चन दिया हुआ है? 8 को दिया हुआ है। 3 नंबर में 8 क्वेश्चन है, 8 को बनाना है। और ये कह क्या रहा है? निम्नलिखित। निम्नलिखित का समझता है ना, नीचे जो लिखा है वो निम्नलिखित द्विघात बहुपदों, ये सभी द्विघात बहुपद है। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें। जो द्विघात बहुपद दिया उसका क्या ज्ञात करना है? शून्यक। और शून्यक ज्ञात करके क्या करना है? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। समझ गया? एक एक करके हम बनाएंगे और समझेंगे। परीक्षा में बनाना तो ध्यान देना। 3 का बना रहा है तो दे देंगे 3। 3 का क्या बना रहा है? 1 बना रहा है तो हम लिख देंगे 1। समझ गया? अब इसका शून्यक निकालना है तो लिख सकता है यहाँ, चाहे डायरेक्टिव बना सकता है। यहाँ कौन सी? y² - 3 बराबर कौन चीज़ से? 0 से। समझ गया? देखो y² - 3 को लिख सकते हो y² + 0 × x - 3 बराबर 0। ये दोनों क्या है? सेम है। ये और ये क्या है? सेम है। इसका कोई वैल्यू नहीं है और इसको देने से चाहे हटाने से कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ रहा है। चलो y² बराबर क्या हो जाएगा? सीधे 3। ये 3 कैसे बन गया? -3 को बराबर के दाहिना बगल ले गए तो दाहिना बगल ले जाने से क्या हुआ? इसका चिन्ह जो माइनस था बदल करके हो गया है प्लस। समझ गया? या y बराबर क्या होगा? सीधे ये स्क्वायर हटाएंगे इस पर, तब चढ़ेगा √3। इसीलिए y बराबर क्या होगा? एगो √3 प्लस वाला है, एगो वह माइनस वाला। तो शून्यक निकल गया तुम्हारा। इसीलिए किसका? y² - 3 y² - 3 के 2 शून्यक क्या हुए? √3, -√3 है चाहे होंगे। अब दे दिए और अब देने के बाद ये लाइन क्या करेंगे? छोड़ देंगे, नीचे से लेंगे। ये शून्यकों का योग और गुणनखंड के बीच संबंध को सत्यापित करना है। तो द्विघात बहुपद में पहले निकालेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यक एगो है √3 प्लस, जोड़ेंगे तो एगो शून्यक ही है, योग मतलब जोड़। एगो और शून्य कितना है? -√3। अब इसको बनाएंगे तो √3 माइनस प्लस माइनस क्या होगा? -√3। ये दोनों सेम है तो किसी भी सेम चीज़ को घटाते हैं तो क्या आता है? 0। तो लिख देंगे 0। और 0 को हम लिख सकते हैं 0/y² का गुणांक देखेंगे क्या है तो 1 लिख देंगे। बराबर देखो तो इसको लिख सकते हैं माइनस अचर पद बटे x। अचर पद कहाँ ध्यान चला इस? फिर ये क्या होगा? माइनस x² का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक। बड़ा प्रॉब्लम है का है। यहाँ तक आ गए ना हम। अभी बहुपद देखेंगे। बहुपद कौन वाला है? y वाला है। तो इसमें x का गुणांक नहीं लिखेंगे इसको। अब एक चीज़ हम ये सोच रहे हैं कि हम दे कि नहीं, वही दिमाग में टकरा रहा है। इसको -0/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं है, क्योंकि 0 में माइनस या प्लस लगाने से कोई दिक्कत नहीं होता है। खैर छोड़ देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लिख सकते हैं बराबर -y का गुणांक। देखो इसमें हम कह रहे गड़बड़ करवा दिया ससुरा। ये कहाँ क्या लिखाएगा? इसमें y वाला बहुपद है ना, तो y लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं -y का गुणांक 0 है। अब बटे
वाई स्क्वायर का गुणांक। अरे का होगा एल के जीवन में ज़्यादा टेंशन रहतु प्रेशर रहतु तब बहुत दिक्कत हो इतना। अब क्या लिखेंगे? शून्यकों का वो सत्यापित हो गया मेरा। शून्यकों का गुणनफल, तो एगो शून्य के √3 गुणनफल निकालने के लिए गुना करेंगे, एगो है -√3। यह प्लस है गुने माइनस, प्लस गुने माइनस माइनस, √3 में √3 से गुना करेगा तो 3। अब -3 को लिख सकते हो -3 और बटे 1 लिख सकते हैं ना। अब देखो तो -3 अचर पद है तो लिख देंगे अचर पद बटे वाई स्क्वायर का गुणांक, कि फिर एक्स स्क्वायर के गुणांक। ये बहुपद y वाला है तो वाई स्क्वायर का गुणांक, x वाला रहेगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, z वाला रहेगा तो जेड स्क्वायर का गुणांक, t वाला रहेगा तो टी स्क्वायर का गुणांक। समझ गए? ये अंतर ध्यान में रखना है। उतारो इसको। चलो 3 का दूसरा सवाल देखो तो दूसरा सवाल भी पहले जैसा ही है सेम। एक्स स्क्वायर -15 बराबर 0 से, समझ गया? लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर बराबर 15 कैसे हुआ समझ गया ना, या x बराबर लिख सकते हैं √15। इसीलिए x बराबर एगो होगा प्लस वाला √15, एगो होगा माइनस वाला √15। इसीलिए कौन सी एक्स स्क्वायर -15 के 2 शून्यक बराबर लिख देंगे तो होंगे है, लिखना जरूरी नहीं है। कितना होगा? एगो √15 और एगो कॉमा -√15। अब समझ गया? फुल स्टॉप मार दे सकता है चाहेगा तो, इतना ज़रूरी नहीं रहता है। लेकिन अब क्या है? शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग, शून्यक एगो है √15, योग मतलब जोड़, एगो है -√15 बराबर √15 प्लस माइनस -√15। और देखो ये सेम क्वांटिटी है, यानी सेम राशि है, सेम संख्या है। सेम संख्या में से सीधा समझो सेम चीज़ में से सेम चीज़ घटता है तो क्या होता है? 0। ये समझाने की ज़रूरी नहीं है, बच्चे वाला है। अब इसको लिख सकता है तुम 0 बटा देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, इसको लिख सकते हो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का। देखो इस बहुपद में x का गुणांक वाला पद है ये नहीं है, तो जो नहीं है उसका जो गुणांक होता है 0 ऑटोमेटिक बन जाता है। इसको कोष्ठ में समझाने के लिए लिख सकता है, चूँकि एक्स स्क्वायर -15 बराबर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस 0 × x प्लस नहीं माइनस वाला है तो -15। समझ गया? न भी लिख सकता है, लिखने का मन लिख देगा तो समझ जाएगा कि विद्यार्थी समझता है। और उसके बाद क्या है? शून्यकों का गुणनफल बराबर, देखो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो एगो है √15, गुणनफल निकालने के लिए गुना करेंगे, एगो है -√15। तो प्लस गुने माइनस √15 में 15 √15 से गुना करेंगे तो सीधे 15 बचेगा। इसको लिख सकते हैं -15 और बटा 1 बराबर -15 क्या है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर, इसमें है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक। सत्यापित हो गया? लिख देंगे सत्यापित हुआ। समझ गया? और न भी लिखेगा तो चल जाएगा, बस यहाँ फुल स्टॉप मार दो। समझ गया? उतारो। चलो 3 का तीसरा क्वेश्चन देखो तो क्या है? 4s² प्लस 8s, यही ना है? इसमें अचर पद नहीं ना दिया हुआ है, तो बराबर हम इसको लिख सकते हैं 0 से। देखो तो चूँकि या ध्यान देना
ये बराबर है ही कथी के बराबर दे दीजिए क्वेश्चन में 4s² प्लस 8s और अचर पद नहीं है तो हम +0 लिख सकते हैं बराबर। समझ गया? ये दोनों क्या है बराबर है, संकेत में सही लिख दिया। बनाएंगे तब इसको देखो, ये दोनों में कॉमन ले लेंगे कौन सी, यहू में 4s है, यहू में 4s है। 4s कॉमन ले लेंगे तो 4s कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा s, बचेगा ना, इसमें बचेगा 4 दूनी 8, s तो कॉमन ले लिए हैं बराबर 0। समझ गया? या इसको लिख सकते हैं 4s बराबर 0 आएगो s + 2 बराबर 0, ये 0 दोनों के लिए है ना। या s बराबर लिख सकते हैं 0/4 या s बराबर 0/4 बराबर क्या होगा 0। समझ गया? या s इसलिए s बराबर क्या होगा, या लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, या समय। इसीलिए s बराबर क्या होगा 0 आएगो माइनस। समझ गया? या लगा दे, इसीलिए कौन सी 4s² प्लस 8s के 2 शून्यक, कौन सी 2 शून्यक बराबर कौन हो गया, वो 0 एगो -2। चल इसका शून्यक 0 एगो -2 निकल गया, शून्यक तो हमको निकल गया, ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे, संबंधों को सत्यापित करना है। शून्यकों का योग बराबर होगा, एगो 0 है, योग मतलब जोड़, एगो है -2 तो बराबर 0 प्लस माइनस -2, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2। समझ गया? -2 को लिख सकते हैं हम, देखो ता ध्यान से, माइनस के माइनसे रहने देंगे। s का गुणांक देखो 8 है और x² का गुणांक 4 है, ये दोनों बराबर है, माइनस के माइनस। इसको काटोगे ना तो 2 आ जाएगा, मतलब ये दोनों क्या है बराबर है। हमारा संबंध सत्यापित हो गया। लिख सकते हैं माइनस कौनसी का गुणांक, s का गुणांक, अरे जेकर पावर 1 रही तेकर गुणांक द्विघात होबो ने पड़ा है ना। x वाला फॉर्मूला पर बताए थे, x वाला चर में, तो x वाला चर है नहीं, कौन चर है s है, तो s वाला को पकड़ेंगे। अब s² अमरूद है ना, s² का, समझ गया है सुंदरम? हाँ, अब कौन चीज निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए एगो 0, गुणनफल निकालने के लिए गुना करेंगे, एगो है -2, तो 0 में कितना भी से गुना करो बन जाता है 0। समझ गया? तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/s² का गुणांक, देखो तो ये दोनों बराबर है, 0/4 0 ही ना होगा। और 0 क्या है, इनमें अचर पद है ये नहीं है, तो जब अचर पद नहीं है तो अपने आप उसमें क्या होगा, अचर पद 0 होता है। जो पद नहीं होता है उसको क्या मानेंगे 0, तो इसको हम लिख सकते हैं अचर पद बटे s² का गुणांक। हमारा संबंध सत्यापित हो गया, तो लिख देंगे सत्यापित हुआ। समझ गया? उतारो। 3 का चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो तो है 2x² -8x + 6। इसका शून्यक निकालना है तो दे देंगे बराबर 0। अब देखो इसमें तीनों पद दिया हुआ है, इसका मध्य पद तोड़ेंगे, पिछला पद, और दोनों को गुना करते हैं। 6 दूनी एकरा गुना करे, 6 दूनी 12। अब 12 को कैसे तोड़ेंगे, तो हमको क्या आना चाहिए 8। तो देखो तो 12 को एगो तो है 6 गुने 2 में तोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 2 8। एगो और चारों 3 में टूटेगा, 4 3 12, लेकिन 4 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा 8।
नहीं आएगा तो ये नहीं होगा, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। एगो और बनेगा, 2 गुने 6 से भी बन जाता है, 2 छक 12 और 2 गो 6 गो 8 गो, तीनों 4 में बनता है, 3 गुने 4, 3 चौका 12, लेकिन 3 4 8 गो नहीं पुरता है, 7 गो पुरता है। तो इस दोनों में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग, इस दोनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चलो आ जाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो 2x² माइनस 6x या 2x भी लिख सकता है, लिखो 6x, यह सुविधा परिचय आदत पर गेली तेल बनावे से विद्यार्थी के, माइनस 2x प्लस 6 बराबर, देखो 6 अगर इस बगल लेते ना तो दोनों में कॉमन लेना क्या रहता, आसान रहता। खैर इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आसान है बनाओ। अब दोनों में देखो 2x कॉमन ले लो, इस दोनों में 2x कॉमन ले लेंगे, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा x, माइनस है तब माइनस, अब इसमें 2 तिहाई 6, x पूरी गया। चलो अब इस दोनों में देखो -2 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, तो इसमें बचेगा सिर्फ x, यहाँ तो प्लस है तो ये माइनस लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 2 तिहाई 6 बराबर 0। अब 2x माइनस 3 को 2x माइनस 2 को एक साथ लिख देंगे, और x माइनस 3 को कॉमन ले लिए, ये दोनों में से अब x माइनस 3 कॉमन ले लिए तो ये अलग अलग निकल गया, बराबर 0, या 2x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, या 2x बराबर 2, ये माइनस 2 उधर गया है, या x बराबर 2/2, या x बराबर 1। समझ गया, शून्यक निकल गया। चलो और x बराबर ही हो जाएगा सीधे 3, हमारा शून्यक निकल गया, इसीलिए x बराबर एगो होगा 1, एगो होगा 3, इसीलिए 2x² माइनस 8x प्लस 6 के 2 शून्यक बराबर एगो 1 होगा, एगो शून्यक निकल गया हमारा। फुल स्टॉप मैंने दे दो, ये सब जरूरी नहीं हो, सने देखते हैं तो लिख दे। शून्यक निकल गया, आप क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करेंगे। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग एगो 1 है और जोड़ एगो 3 है, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। शून्यकों का योग कितना आया है 4, तो हम बराबर लिख सकते हैं 4 को, देखो तो -8 और बटे 2, आई में से देख रहे हैं, ध्यान है कि नहीं, देखो माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है, 8/2 बराबर 4 है ना होता है, मतलब इसको हम ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसी को हम लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस, और -8 क्या है देखो तो x का गुणांक है हमारा, x का गुणांक है, एगो माइनस है तो माइनस है, और ये -8 x का गुणांक है ना। हाँ चलो, और बटे 2 देखो तो x² का गुणांक है। हमारा संबंध सत्यापित हुआ, एगो और बाकी है, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए एगो शून्यक है 1, करेंगे गुना और बराबर आएगा 3। 3 को देखो तो हम लिख सकते हैं, ये 6 है तो 6 और बटा, पकड़ा रहा है बात के कि नहीं, ये 3 ये दोनों बराबर है, इसको काटोगे तो कितना होगा 3 होगा, 2 तिहाई 6, समझ आया, ये 3 को ये ना लिखा है, ये काट देते हैं तो क्या आता है 3 बराबर 3 हो गया, ये दोनों बराबर हैं। अब हमारा ये देखो तो संबंध सत्यापित हुआ, 6 अचर पद है, ये ना अचर पद है, ये चर वाला पद है, 2 पावर वाला, ये एगो पावर वाला चर पद है, ये अचर पद है, इसको लिख सकते हैं अचर पद। अरे जै में ABCD के कोई अक्षर ना रहे ओकरा कैसे अचर पद में है, ABCD के कोई अक्षर नहीं थे, अचरे पद नहीं। आइए देखते x² के गुणांक है, माइनस प्लस इन सब चीज़ का ध्यान रखेंगे।
हमारा समझ सत्यापित हो गया, तो लिख देंगे सत्यापित हुआ। उतारो। चलो एक चीज़ समझ लो, ये जो देख रहा है ना, ये दोनों कहाँ से आता है वो थोड़ा हम क्या कर देते हैं, समझा देते हैं। ये देखो ये क्या आता है, यहाँ तक देखो क्या है, 2x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है ना, बराबर क्या है, 0 है। यही है, ये बता रहा है कहाँ से आता है। देखो एक बार हम इसको लेंगे, 2x माइनस 2 लेंगे ना इसको, तो बराबर 0। आई जो है ना गुना के रूप में, वही बगल जाता है तो क्या आ जाता है, बटा में, तो यानी ये आ जाएगा नीचा में। समझ गया? तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 बराबर, देखो अंश 0 और हर कितना भी हो, चाहे कुछ हो तो क्या आ जाता है, 0। तो ये कहाँ से आया है, सो देख लिया, डायरेक्टे बनाए हैं, 2 स्टेप छोड़े हैं। ये कहाँ से आया, समझ गया? चलो अगर हम इसको ऐसे नहीं लेंगे, हम इसको रखे थे ना आई बगल, अब हम इसको रखेंगे मान के चलो x माइनस 3 को, तो उधर हो जाएगा 0, आई चला जाएगा बट्टा में 2x माइनस 2, तब क्या हो जाएगा, सीधे x माइनस 3 बराबर अंश 0 है और हर कुछ भी हो तो आ जाता है 0। तुम क्या बकलोलबा लेकिन मूड़ी है ना हिला रहा है, जब पढ़ा रहे हैं तो इस पर ध्यान दो ना, ये भी चीज़ कहना पड़ेगा, नहीं तो आएगा कुछ हो, तरोताज़ा रहो ना, कुछ पढ़ा रहे हैं नहीं कर रहा है, ताक रहा है कॉपी पर, तुम समझ रहा था, समझ में आएगा, ये बाउंस मारेगा तब। तीन का 5वां सवाल देखो तो क्या है, 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2, इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या देते हैं, बराबर 0। अब देखो तो 3 को और 2 को गुना करेंगे, y स्क्वायर का गुणांक और अचर पद से गुना करते हैं, तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा। अब 6 को कैसे तोड़ेंगे, तो हमको क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हम 6 को लिख सकते हैं 6 गुने 1, 6 1 से भी आ जाएगा मेरा क्या, 6 में से घटाएंगे तो 5 जाएगा ना, चाहे जोड़ेंगे तो 5 आएगा ना, लेकिन संभावना नहीं है, 6 1 को कुछ करेंगे तो 5 ना आते, अति न रे ससुरा, 6 में से 1 घटावे तो ना 5 आते हैं। एक और है, 2 गुने 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, ना बनती किनारे, 2 जोड़ 3 बराबर 5 ना होते, फिर माइनस वाला ना। हाँ तो माइनस वाला तो उसका हम ध्यान रखें, इसमें से माइनस अबे नहीं करेगा, तब इसका प्रयोग, हाँ तो यहाँ पर बनी थी तब पता चलती, अभी इसको हम देखे नहीं, बस हम अंक को देखे, इसको देखे नहीं थे। ये नहीं बनेगा, इससे बनेगा, समझ गया, किनसे बनेगा, 6 गुने 1 से बनेगा। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 3y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस y, लिख सके छी ना। 6 गो में से एगो y गेली तो 5 गो y, और प्लस वाला बड़का है 6, तो प्लस के चिन्ह आ जाते, और माइनस 2 बराबर, अब कॉमन लेंगे 3y, तो इसमें बचेगा y प्लस 6, इसमें माइनस y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, हैं ससुरा ये 2 न होते, 3y कॉमन लेंगे तो 3 दूनी 6, अब माइनस y कॉमन लिए तो इसमें बचेगा, अरे जल्दबाजी में गड़बड़ कर रहा है कि, इसमें हम y कॉमन नहीं ले सकते, इसमें y है, ये में y नहीं है, हम इसमें 1 लिखेंगे, जब दोनों में कोई चीज़ कॉमन ना हो, तो 1 ना होता है, तो इसमें बच जाएगा y, माइनस तो कॉमन ले लिए हैं, तब बच जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इससे माइनस होने प्लस माइनस 2 बराबर 0। और फिर इसको लिख सकते हैं 3y माइनस 1 और y प्लस 2 बराबर, तो एक बार इसको बराबर दे के 0 दे देंगे, 3 माइनस 1 बराबर 0, और एगो इसके लिए y प्लस 2 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 3y बराबर 1 और y बराबर 1/3, इसको लिख सकते हैं y बराबर माइनस 2, इसीलिए y बराबर एगो 1/3 आएगा, एगो माइनस 2 आएगा, इसीलिए कितना 3y स्क्वायर प्लस 5y
-2 के 2 शून्यक बराबर क्या होगा? एगो 1/3 एगो -2। हमारा शून्यक ज्ञात हो गया। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होगा? एगो है 1/3 जोड़ एगो माइनस, बनाएंगे तो होगा 1/3 प्लस गुने माइनस -2, लसा निकालेंगे तो 3, तो 3 इकाई 3 तो 1 इकाई 1, माइनस एकरा बटा में तो 1/3 3 तो 2/3 बराबर -5 और बटे। देखो तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस है तो माइनस, और 5 अचर पद है जा एक्स वाई का गुणांक है, वहाँ दिमाग जरा दौख लगा रही, घर के घर नहीं रहने देगा। फिर इसको लिख सकते हैं वाई का गुणांक। रही जिंदगी में तनका परेशानी हमारा बचपने से इतने गो से दुख के दुखे पूरा जिंदगी खत्म हो जाएगा। वाई का गुणांक और बटे मर जाए तो मर जाए, लेकिन ये सब अदतवा अपन जीप के चला के नहीं छोड़ेगा। क्या करें हम, आसमान में चल जाऊ रहे कि मरते मरते 20 लाख खर्चा कैला के बादो ना आराम से रही, सब कुछ खत्म कैला के बादो ना रहते। जो एबो खर्च से हो बद दिमागे आदमी दुनिया में 98% आदमी, चाहे 90% आदमी बिना दिमाग खाया हुआ है। जो सत्यानाश किया है 10% का जिंदगी। चलो देखते, शून्यकों का गुणनफल बराबर, इसीलिए घर से आदमी बाहर निकल जाता है, खुश रहे दूर कहीं सरने न रह। तो बता भी एक तो पुरानिया मूरी पर पड़ला के बाद आफत दे रही। शून्यकों का गुणनफल होगा एगो 1/3 और गुने -2, ये ना होगा। इसको लिख सकते हैं हम -2 बटे, हमारा अभी सेटिस्फाई तो हो ही गया। तब -2 देखो तो अचर पद है हैं? और 3 है y² का गुणांक है। हमारा सत्यापित हो गया है। उतारो, चलिए देखिए 3 के कितना है 6, 3 के 6 में क्या दिया हुआ है 2x² -x -21। इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालना है तो दे देंगे बराबर 0। अब इसको बनाएंगे 21 दूना 42, और 42 को कैसे तोड़ेंगे कि हमको क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। एक गुणांक एक है ना, तब 42 में देखो तो 7 6 42 होता है, यानी 7 6 से हमको 1 मिल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2x² -7x + 6x, 7 6 42 प्लस माइनस माइनस ही पूर जाता है, और 7 में 6 गया तो 1 x के x -21 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं हम 2x, में कौन सी कॉमन लेंगे, देखो इसको इस बगल लिखना चाहिए था, तो हमको कॉमन लेने में क्या होता सुविधा, 2 7 में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं, तो ये कॉमन लेंगे हम, x कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 2x और -7। इसमें देखो तो प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x के x -3 7 21, ये दोनों में बराबर है ना, तो बराबर 0। या इसको लिख देंगे हम x + 3 एगो ई एगो ई, अभी दोनों के लिख देंगे 2x -7 बराबर, सब में कॉमन लिया जा रहा है, इसमें भी कॉमन लिए हैं, ये में 2 गो पद है, एगो ई एगो ई, ये दोनों में 2x -7 कॉमन लिया है। अब इसको लिख सकते हैं x + 3 बराबर 0 और 2x -7 बराबर, या x बराबर हो जाएगा सीधे -3, और देखो तो 2x बराबर हो जाएगा सीधे 7, -7 उधर गया है, ये x बराबर 7 बटे
इसीलिए x बराबर एगो आएगा -3, एगो आएगा 7/2। इसीलिए तुम्हारा जो बहुपद है 2x² - x -21 के 2 शून्यक बराबर कितना हो, एगो -3 है, एगो 7/2। समझ गया। अब कौन चीज, शून्यकों का योग बराबर, एगो है -3 योग मतलब जोड़, एगो है 7/2। दोनों को जोड़ दिए, एकरा जोड़ दिए, 2 के लस 2 आएगा। यहाँ तो बटा में 1 है तो 1 दूनी 2, तो -3 दूनी 6 प्लस 2 इकाई 2 तो 7 इकाई। इसको जो बनाओगे तो होगा -6 प्लस 1 -6 प्लस 7 बराबर सीधे 1 आएगा। 7 में से 6 घटेगा, चिन्ह बरका का रहता है। 1/2, 1/2 हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। 1 है x का गुणांक, पहले इसको ध्यान दो, माइनस वाला में ना आता है, इसमें माइनस तो है ही नहीं है, तो माइनस नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू -1 और बट्टे 2। ऐसा करने से कोई दिक्कत हुआ, माइनस माइनस प्लस 1 के 1 और 2 बटा में 2 है तो 2 पूर गया मेरा। अब इसको लिख सकते हैं माइनस है तो माइनस लिख दिए, और -1 देखो तो x का गुणांक है अरे भाई 1 है, x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। अगर हम यहीं से बना देते तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। समझ गया। अब बनाएंगे अब शून्यकों का गुणनफल। मेहनत करो, बार बार कहते हैं, बिना मेहनत का कुछ नहीं है दुनिया में। शून्यकों का गुणनफल होगा एगो -3 गुना 7/2, तो -3 × 21 और बटे, देखते -21 अचर पद है, इसको लिख देंगे अचर पद बटे x² का गुणांक। ध्यान देना, यहू में ना माइनस लगा दी है, ये -21 खुदे अचर पद है, आई में लगबो न करे छै। योगफल में लगे छै, गुणनफल में ना, द्विघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद में पढ़ले छे, योगफल में लगे छै, फिर दू गो वाला में न लगे छै, दू गो गुणनफल के योग। फिर तीसरका जो गुणनफल अब तीनों के एक साथ अल्फा बीटा गामा वही में लगे छै, ध्यान दी। चलो उतारो इसको। अब 3 का कैमा सवाल है, 7वां सवाल क्या है तुम्हारा, t² प्लस है कि +7t, इधर ध्यान दो, +10। इसका शून्यक निकालना है तो दे देंगे बराबर 0। अब इसमें तो एक ही है गुणांक, तो खाली 10 के पकड़ेंगे। अब 10 को कैसे तोड़ेंगे कि हमारा क्या आएगा 7। तो 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2, और 5 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। चलो, यानी हम इसको लिख सकते हैं t² + 2x + 5x। हम इसको इस बगल भी लिख सकते थे, उस बगल कहला लिए कि 10 जोड़े कॉमन लेने में। चलो ठीक है, टी हम इसको इस बगल भी लिख सकते थे, इसको उस बगल कहला लिख दिए कि 10 जोड़े कॉमन लेने में सुविधा होगा। ठीक है, t + 10 बराबर 0, या इस दोनों में t कॉमन लेंगे तो हो जाएगा t + 2 होगा। इसमें क्या कॉमन लेंगे 5, तो एगो इसमें भी हो जाएगा t + 2, यानी 5 के 5 t के टी, जोड़ के जोड़ो 5 दूनी 10 बराबर, या इसको हम लिख सकते हैं t + 5 × t + 2 बराबर 0, या इसको लिख सकते हैं t + 5 = 0। इंग्लिश में बोलेंगे तो दिक्कत होता है ना। t + 5 बराबर 0, इसको लिख सकते हैं t + 2 बराबर, अब बना देंगे, t बराबर हो जाएगा -5, t बराबर हो जाएगा -2। इसीलिए t बराबर तुम्हारा आ जाएगा -5 और -2। इसीलिए t² + 7t + 10 के 2 शून्यक क्या होंगे बराबर, एगो होगा -5, एगो -2। अब क्या करेंगे, इसका
संबंध सत्यापित करेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच। तो शून्यकों का योग बराबर, एगो है -5, योग मतलब जोड़, एगो है -2। इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -5 प्लस माइनस -2, -5 को -2 को हो जाएगा -7। इसको लिख सकते हैं -7 और बटे 1। इसको देख लेना, अगर नहीं अभी नहीं लिख सकते हैं, लिखो करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसमें से मिला लेना, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस, और 7 देखो तो अचर पद है, जा टी का गुणांक है। इसको लिख सकते हैं टी का गुणांक और बटे टी स्क्वायर का गुणांक। समझ गया, यही ना है। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, लेकिन यहाँ t है तो t का गुणांक बटे t स्क्वायर का गुणांक। सत्यापित हो गया एगो। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर एगो -5, गुणनफल निकालने के लिए करेंगे गुना, एगो है -2, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 है तो हम 10 को लिख सकते हैं 10 बटा 1, और 10 देखो तो अचर पद है, हैं देख लो अचर पद है, और बटे टी स्क्वायर का गुणांक है 1 गुणांक। सत्यापित क्या हुआ तारो 3 के 8 देखो तो क्या है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसी का शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालना है तो दे देंगे बराबर देके 0। अभी देखो 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12, और 12 को कैसे तोड़ेंगे कि हमको आएगा -1 को लाना, ये सब ध्यान देना चिन्हों पर। सीधे 4 3 में तोड़ देंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 3x पुर जाएगा ना, -4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 -12 नहीं आ जाएगा, x में 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर। अरे ये दोनों में गुना होता है तो ये दोनों में गुना करेगा 3x स्क्वायर और गुने -4, ये ना है तो बराबर -12 x स्क्वायर आएगा। अब इस दोनों को भी गुना करो -4x गुने 3x तो आ जाएगा -12x स्क्वायर, माइनस के माइनस 4 तिहाई 12, एहू में x है x स्क्वायर। लावे ना ससुरा तू कई घंटा में ले ले पुर गए, सबे के देखल जाए छै, लेकिन सुविधा के लिए खाली अचर पद से काम चला ले छै। लाड हुआ कोई नहीं चुराएगा रे ससुरा कहीं के, तू पहले तो स्वामी लग शॉल्टर ले हला लावे नहीं। सर जी विद्यार्थी कथी करते रहे तू जे देवे देखी आई सरल ढवा ले ले लाली के तेका देर में हो बाबू, ये समझ गया पुर जाएगा ना मेरा। और -4 बराबर 0। देखो हम 4 को अगर इस बगल लिखते तो हमको सुविधा होता कॉमन लेने में, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, हमको बस पिछला पूरा कॉमन लेने आ जाएगा। इस दोनों में एक ही वो चीज़ कॉमन ले सकता है, x एहू में x एहू में x, तो x कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 3x और -4। इसमें देखो प्लस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन लेंगे, इसमें बचेगा 3x, और यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा 4, ये पूर गया हमारा बराबर 0। या सीधे x + 1 इंटू 3x - 4 बराबर 0, या एगो लिखेंगे x + 1 बराबर 0 और एगो 3x - 4 बराबर 0। इससे हो जाएगा x बराबर -1 और इससे होगा 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। इसीलिए x बराबर हो जाएगा -1 एगो 4/3। इसीलिए किसका शून्य कर रहा है, 3x स्क्वायर -x - 4 के 2 शून्यक बराबर कितना होगा, एगो -1 और एगो 4/3। अब संबंध को सत्यापित करेंगे, शून्यकों का योग, एगो शून्यक है -1 योग मतलब जोड़, एगो 4/3। लसन निकालेंगे तो 3 1 तिहाई 3 तो -3 रह जाएगा, +3 का 3 4 बनाएंगे तो होगा 1/3।
देखो तो 1 है, इसको अभी तो हमको तोड़ना पड़ेगा। माइनस इसको लिख सकते हैं -1/3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 के 1 और 3 के तीनों बराबर लिख सकते हैं माइनस, और -1 देखो तो x का गुणांक है और बटे 3 है x² का गुणांक है। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल एगो -1 गुने, देखो हम जल्दबाजी में लिख रहे हैं, तुम बड़े अक्षर में लिखना, परीक्षा में लिखना। तो 4/3 बराबर हो जाएगा -4/3। देखो तो -4 अचर पद है और 3x² का गुणांक है। हमारा क्या हो गया, सत्यापित हुआ, बन गया। इसको थोड़ा हम एक बार और देख लेते हैं। चलो इसको इधर इधर करने से कितना सुविधा हो जाता है, इस पर ध्यान देना। 3x² - x - 4 बराबर 0 है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² और प्लस 3x, अब -4 वाला के उधर जाने देते ही +3 और -4 -1 हो जाता है, x के x हो जाता है, -4 बराबर 0। अब कॉमन लेने में कितना सुविधा हो जाता है, देखो तो 3x कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x, इसमें बचेगा +1, -4 कॉमन लेंगे दोनों में तो इसमें बचेगा x, और यहाँ लिखना पड़ेगा हमको प्लस माइनस माइनस होगा तब 1 बराबर 0। अब इसको लिख सकते हैं 3x - 4 इंटू x + 1 बराबर 0, या 3x - 4 बराबर 0 एगो x + 1 बराबर 0, या 3x बराबर 4, x बराबर 4/3 है, x बराबर -1, इसीलिए x बराबर 4/3 और एगो 1। इसको उल्टा पुल्टा लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना है। अब यहाँ से सेम यही है, बस इसको आगे पीछे कर दे, बात खत्म। ऐसे भी बना सकते हैं, समझ गया। उनको जिस हिसाब से सुविधा हो बना लेना, ये चाहिए और उस हिसाब से अपन नहीं करना, ठीक है। चलो उतार लो, ये नहीं उतारना, ये दोनों में से कोई एक उतारना जो तुमको अच्छा लगे, समझ गया। मिटा देखी इसको, चलो इसी को मिटा देते हैं। उतारना है तो इसको भी उतार सकता है, ये अच्छा था। चलो उतारो।